नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं आपको ये बताने के लिए कि जो कुंडली आप देखते हैं, अपनी जन्म कुंडली देखते हैं कि एक उसमें लग्न चार्ट बना हुआ होता है, उसमें कुछ ग्रह कहीं कुछ स्थान पर बैठे हुए हैं, 9 के 9 ग्रहों की अपनी एक स्थिति है, उनकी डिग्री उसमें लिखी होती है और आप अक्सर उसी को देख करके सब निर्णय देखते हैं कि अच्छा मेरे इस ग्रह में, इस घर में, 10वें घर में ये ग्रह है तो मुझे इसका ये फल मिलेगा। ये आपने कई वीडियो वगैरह देख करके भी आपने उसका अंदाजा लगाया। लेकिन दोस्तों, ये तो एक साधारण जानकारी है जो आप कुंडली को देख करके निकालते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आपको पर्टिकुलर अपने जीवन के किसी हिस्से को या किसी रिश्ते को जानना हो, मान लीजिए पत्नी का सुख कैसा होगा, पुत्र संतान का सुख कैसा होगा, माता पिता का सुख कैसा होगा, संपत्ति का सुख कैसा होगा, भाई बहनों का सुख कैसा होगा, स्वास्थ्य का सुख कैसा होगा, तो कुंडली को देख करके तो जो विद्वान होते हैं वो तो कुंडली को देख करके बता देते हैं कि भाई इसमें ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। लेकिन यदि डीपली अगर उसको जानना हो कि वो कौन सा समय होगा, किस समय पर ये सुख मिलेंगे, किस समय व्यक्ति सुखों से वंचित होगा, अगर ये डीप में आपको पता करना है तो दोस्तों, भारतीय ज्योतिष पद्धति के अंदर एक साधन दिया गया जिसे नाम दिया गया सप्तवर्ग साधन। ये सप्तवर्ग साधन दोस्तों इसलिए कहा गया ऐसे क्योंकि इसमें 7 तरह की कुंडलियां बनती हैं। पहली कुंडली जो आप लोग देखते हैं, ग्रह कुंडली, जिसे हम ग्रह बोलते हैं यानी जन्म कुंडली, जो कि सभी जब कुंडली बनवाते हैं तो उसमें जो पहला चार्ट बनता है लग्न वाला, उसे हम ग्रह कुंडली बोलते हैं। उसके संदर्भ में आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों, दूसरा बनता है होरा। होरा होता है दोस्तों हमारे जीवन में कौन से ग्रह हमें सुख संपत्ति देंगे, शांति देंगे, तरक्की देंगे, कौन से हमें इन सब चीजों से दूर रखेंगे या इनमें कमी लेके आएंगे, इस सबको जानने का साधन है होरा कुंडली। होरा कुंडली में दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, एक चंद्रमा का और एक सूर्य का। उसमें 12 खाने नहीं होते जैसे और कुंडलियों में होते हैं। वो आपने कई कोई पुरानी कुंडली देखी हो जो पंडित जी ने अपने हाथ से बनाई हो, या कंप्यूटर से अगर आपने सप्तवर्ग साधन अगर वहां बना हुआ है तो आप देखेंगे तो उसमें आपको हर जगह 4 5 4 5 4 5 लिखा हुआ मिलेगा। 4 यानी चंद्रमा और 5 यानी सूर्य। 4 कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और 5 सिंह सूर्य। तो इन 2 के आधार पर इस कुंडली की गणना की जाती है और इससे व्यक्ति के जीवन में संपत्ति कैसे रहेगी, सुख कैसे रहेंगे, उसकी गणना इस होरा कुंडली से की जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा बनता है देशकांड कुंडली। देशकांड कुंडली से तय होता है कि इस व्यक्ति को जीवन में भाई बहनों का सुख कैसा मिलेगा, इसके भाई बहनों के साथ इसके व्यवहार कैसे रहेंगे। आपने देखा होगा अक्सर कि एक भाई संपत्ति के लिए दूसरे भाई से झगड़ा कर रहा है, तो कहीं भाई बहनों के अंदर आपस में विवाद है, कहीं बंटवारे हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी या नहीं आएगी, या कब आएगी, उसके पीछे कारण क्या है, कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार है, अगर ये सब कुछ पता करना है तो आपको देशकांड कुंडली बनानी होगी। देशकांड कुंडली के आधार पर चीज तय होती है। कैसे होती है, उसका फलित कैसे निकाला जाता है, ये अलग विषय है। ये इस संदर्भ में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन किसी और वीडियो में दूंगा। यहां मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक जानकारी देने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक सप्तवर्ग साधन होता है जिसके अंदर 7 तरह की कुंडलियां बनती हैं और उन 7 तरह की कुंडली में कौन सी कुंडली किस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, किस भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे मैंने पहला आपको बताया दोस्तों, पहली कुंडली ग्रह लग्न जो होता है वो आपके संपूर्ण जीवन को बताता है। दूसरा होरा जो आपके जीवन में संपत्ति को बताता है, सुख शांति को बताता है। तीसरा होता है देशकांड जो आपके जीवन में भाई बहनों का सुख कैसा होगा उसको बताता है। फिर आता है दोस्तों एक नवमांश। नवमांश में लाइफ पार्टनर को देखा जाता है, यानी अगर पुरुष है तो स्त्री को और स्त्री है तो पुरुष के, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के उसको कैसे सुख मिलने वाले हैं, क्या व्यवधान आने वाले हैं, उनमें ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, ये सब चीज का विचार नवमांश कुंडली से होता है दोस्तों। उसके बाद आती है द्वादशांश कुंडली। द्वादशांश कुंडली के अंदर दोस्तों माता पिता के सुख का निर्धारण किया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में माता पिता का सुख कितनी आयु तक होने वाला है, कितना मिलने वाला है,
इसको अपने जीवन में माँ बाप से कितने साधनों की प्राप्ति होने वाली, ये सब देखने के लिए द्वादशांश जो कुंडली होती है उससे इसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों त्रिशांश कुंडली। त्रिशांश कुंडली के अंदर अरिष्ट विचारों का, स्वास्थ्य से संबंधित विचारों का को देखा जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के क्या कोई परेशानी आने वाली है, क्या ये किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होने वाला है जो इसके जीवन पर्यंत लास्ट तक इसके चलेगी। आजकल जैसे आप देखते हैं बीपी, शुगर और बहुत सारे की ऐसी बीमारियां हैं जो व्यक्ति को हो जाती है, और ये बीमारियां ऐसी हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। एक बार अगर हो गई तो सिवाय परहेज करने के और उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होती दोस्तों। तो इस तरह की अगर कोई चीज का विचार करना है तो हम त्रिशांश कुंडली से उस चीज का विचार करते हैं दोस्तों। और सातवीं कुंडली आती है, उसे कहते हैं सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश कुंडली से व्यक्ति के जीवन में पुत्र पौत्र संतान का सुख देखा जाता है दोस्तों, कि कितना ये पुत्र पौत्र संतानों का सुख इसको कितना मिलेगा, कितना इसके भाग्य में है। अगर इस चीज को हम देखना है तो हमें सप्तमांश कुंडली को देखना पड़ता है दोस्तों। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये एक कुंडली से 7 तरह की कुंडली कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या कारण है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों यहां मैं आपको एक बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप किस शहर में रहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूं, मुंबई रहता हूं, बेंगलोर रहता हूं, कैलकाटा रहता हूं, चेन्नई रहता हूं, जो भी आप जहां भी आप रहते हैं। आप मान लीजिए मुंबई रहते हैं, आप कहते हैं जी मैं मुंबई में रहता हूं। तो मुंबई तो बहुत बड़ी जगह है। अब मुंबई में आप रहते हैं, लेकिन हमें यह पता करना हो कि आप मुंबई के किस हिस्से में रहते हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि जी आप मुंबई में कहां रहते हैं। आपने कहा जी मैं धारावी में रहता हूं, या मैं जूहू पे रहता हूं, या मैं घाटकोपर पे रहता हूं, या जो भी आपकी जगह है मुंबई की। तो दोस्तों जैसे हमें पता लगता है तो ये पता लगता है अच्छा ये व्यक्ति किस एरिया में रहता है। पॉश एरिया में रहता है तो इसका मतलब है ये संपन्न व्यक्ति है, और अगर किसी स्लम एरिया में रहता है इसका मतलब है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर है। तो यहां पर उस व्यक्ति का मकान, उस व्यक्ति की संपत्ति, उस व्यक्ति का जो आवास है वो किस स्थान पर है, किस क्षेत्र में है, ये पता करना होगा। तो हम आपसे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहां ये जानकारी ये रिप्रेजेंट करती है कि ये व्यक्ति अगर इस स्थान पर रह रहा है इसका मतलब ये बहुत पॉश एरिया में रह रहा है, यानी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है। अब मान लीजिए हमको आपसे ये पूछना हो कि अजी आपका स्कूल कौन सा है, कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई पूरी की, आपने अपने स्कूल का नाम लिया, वो स्कूल कहां पर है, मुंबई के किस एरिया में है, वहां की एजुकेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, सीबीएसई बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, या कोई और दूसरे बोर्ड से एफिलेटेड है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी शिक्षा किस क्षेत्र की हुई है, किस लेवल की हुई है। तो जैसे अगर पर्टिकुलर कोई चीज आपके बारे में जाननी हो तो उस संदर्भ में आपसे अगर कोई प्रश्न किया जाए, आपका जवाब आता है, उससे अंदाजा लगता है कि आपकी शिक्षा, आपका रहन सहन किस स्तर का है। उसी तरीके से दोस्तों कुंडली के अंदर भाई बहनों का सुख किस स्तर का रहेगा, कैसे होंगे, मां बाप का सुख कितना होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पुत्र पौत्र संतान कैसे होंगे, भाई बहन, संपत्ति, स्त्री, ये सबको अगर देखना होता है तो दोस्तों ये 7 तरह की कुंडली बनती है। इसके अंदर इसको कैसे बनाई जाती है इसका भी एक मेथड है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वो मेथड भी बता देंगे किसी वीडियो के अंदर, एक बना करके हम आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंप्यूटर से ऑलरेडी ये बन करके आ जाती है। यानी ये आपका जो लग्न साधन होता है, जितने डिग्री का लग्न है उसके आधार पर यह तय होता है कि आप की किस कुंडली की कैसे गणना होगी। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि 1 मिनट के अंदर मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने जन्म लिया तो क्या दोनों का भाग्य एक होगा? दोस्तों एक समय में अगर उनके अंदर सेकंड्स का भी फर्क है तो इन कुंडलियों के अंदर ग्रहों की स्थितियां बदल जाया करती हैं। तो दोस्तों हमने आपको सप्तवर्ग साधन का ये मेथड आपको बताया, उसके बारे में बताया कि कुंडली के अंदर यदि किसी चीज को जानना हो तो हम कैसे जानते हैं। दोस्तों ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि खाली कुंडली के
फर्स्ट चार्ट को, ग्रह चार्ट को लेकर के ही यदि सब कुछ पता लग जाए तो फिर बाकी चीजों की आवश्यकता क्या है। हमारे पास बहुत से लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे 10वें भाव के अंदर ये 2 ग्रह बैठे हैं, बताइए हमारा कैसा। दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके आधार पर ये निर्णय होता है कि उस व्यक्ति को वो सुख कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन उस सुख के अंदर बाधक है, और उसी के आधार पर उस ग्रह से संदर्भ में उनको उपाय बताए जाते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो हम 22 जनवरी 2017 को ठीक 8 बजे लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।